चोंगा कहती है, ये कोई नई बात नहीं है। मैं पहले भी मौत के इतने पास जा चुकी हूँ। जब मेरी माँ ने मुझे बचाते-बचाते अपनी जान दे दी थी और सिर्फ मैं ही बच पाई थी, जब दुश्मन की तलवार बस 1 इंच दूर रह गई थी मेरे दिल से, जब लोग बार-बार मेरे खिलाफ साजिश करते रहे, झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुझे गिराने की कोशिश करते रहे, लगता था जैसे ऊपर वाले ने हर बार मुझे बचा लिया। पर क्या अब वो सारे मौके खत्म हो गए हैं? सब कुछ सोचती हूँ, कहाँ गलती हुई, कब से सब हाथ से निकलने लगा, पर अब सोचने से क्या होगा? अब लग रहा है जैसे मेरी सांसें ही साथ छोड़ रही है। धीरे-धीरे सब महसूस होना बंद हो रहा है। क्या अब सब खत्म? अब मुझसे और नहीं हो रहा। नींद सी आ रही है, बहुत गहरी, बहुत भारी। डॉक्टर बोलता है, बाहर से जितनी चोटें दिख रही थी, हमें लगा अंदर कुछ टूटा होगा या कोई हिस्सा डैमेज हुआ होगा, लेकिन शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ। मशीन की आवाज़ आती है, बीप, बीप, बीप। दाजिन अपनी आंखें खोलती है और मन में कहती है, क्या ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या मैं जिंदा हूँ? ये जगह कौन-सी है? और अगल-बगल देखती है और मन में कहती है, आखिरी बात जो मुझे याद है वो ज़हर पीना था। मैं मर गई। क्या ये वही जगह है जहाँ लोग मरने के बाद जाते हैं? नर्स कहती है, मिस पार्क आप जाग गई हैं। मैं डॉक्टर को वापस बुलाती हूँ। दाजिन कहती है, कौन है ये औरत? तुम कौन हो? नर्स कहती है, एक्सक्यूज़ मी। दाजिन घबराहट में पीछे हटती है और कहती है, मेरी आवाज़ ऐसे क्यों लग रही है? पीछे मुड़ती है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे महल वापस जाना होगा। नर्स कहती है, मिस पार्क आप कहाँ जा रही हो? रुको, कोर्ट लेडी किंग, रुको, रुको। आप कहाँ हैं? दाजिन चलती रहती है और शीशे के बगल से निकलती है और एकदम अचानक से रुकती है, पीछे मुड़कर शीशे में देखती है, अपने चेहरे को छूती है, चौंकते हुए कहती है, कौन? ये क्या हो रहा है? मैं ऐसे हालत में क्यों हूँ? और ये सब हाथ बढ़ाती है। एक ब्यूटीफुल सा सिटी दिखाई जाती है। रात का समय होता है, लाइट जगमग-जगमग होती है। सिटी को देखते हुए कहती है, ये रोशनी कैसी है? रुको, क्या उन लोगों ने जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की थी, क्या उन्होंने मुझे श्राप देने के लिए किसी समन को बुलाया था? वरना मैं किसी और की तरह कैसे दिख सकती हूँ? दाजिन को यह सब सोचकर सिर में दर्द होने लगता है। नीचे गिरते हुए दर्द से चिल्लाती है। दौड़ते हुए दाजिन की मोम आती है और कहती है, दाजिन कोई है, प्लीज हमारी मदद करो। नर्स कहती है, मिस पार्क प्लीज अपने कमरे में लौट आइए। चोंगा सोचती है, दाजिन मिस पार्क वो कौन है? ये सब जरूर एक सपना है। क्या सपना सीन को बदला जाता है? दाजिन बिस्तर पर बैठी हुई सोचती है, ये तो बिना शक के सच्चाई है। तो मैं किसी और के शरीर में दोबारा जन्म ले चुकी हूँ और इस शरीर की असली मालकिन को पीट-पीट कर मार डाला गया था। उसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया? उसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया? क्या शायद उसने राजद्रोह किया था? 3 दिन बीत चुके हैं और अब तक मैं सिर्फ इतना जान पाई हूँ कि ये नया जोसेन है। 500 साल आगे का समय। दाजिन चिल्लाते हुए कहती है, ये लोग बस करो, इस बदतमीजी को तुरंत बंद करो। मैं साफ-साफ चेतावनी दी थी। चाहे जमाना बदल गया हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ एक ही मेज पर बैठने की? और सामने वाले पेशेंट कंफ्यूज देखते रहते हैं। पेशेंट का तो एक बच्चा रोने लगता है। बीच वाली औरत कहती है, लो फिर शुरू हो गई। बगल वाली बूढ़ी औरत बोलती है, उसके सिर पर चोट लगी थी, है ना? बगल वाला आदमी कहता है, सुना है कि उसे भूलने की बीमारी हो गई है, समझदारी से पेश आना चाहिए। दाजिन चिल्लाते हुए कहती है, तुमने क्या कहा, बदतमीज कहीं के? दाजिन की मोम दाजिन के कंधे पर हाथ रखती है और दाजिन पीछे देखती है। दाजिन की मोम खुशी से कहती है, हॉस्पिटल का खाना टेस्टी नहीं होता, ये लो डियर, इसे थोड़ा खाकर देखो। चाहे तुम्हारी सारी यादें चली गई हो, लेकिन पहचाने हुए स्वाद कभी नहीं भूलते। दाजिन पहले मना करती है, फिर खुशबू सूंघते हुए कहती है, शाही भोजन परीक्षा को बुलाओ। मैं अजनबियों द्वारा दिए गए खाना नहीं खाती। अगर उसे बुलाना मुश्किल है तो कम से कम मुझे एक चांदी का चम्मच ही दे दो। चांदी का चम्मच इसलिए मांग रही है, जो पुराने वाले लोग होते थे, खाने को चांदी के चम्मच से जांचते थे, क्योंकि जहर लगते ही उसका रंग बदल जाता था। दाजिन की मोम स्माइल करते हुए कहती है, ये इतना टेस्टी है कि इसे खाते ही तुम्हें आसपास की सारी बातें भूल जाएगी। दाजिन सोचती है, शायद मुझे थोड़ा चख ही लेना चाहिए। उसको खाती है, मन में कहती है, ये तो ऐसा स्वाद है जो मैंने पहले कभी नहीं चखा। ऊपर से कुरकुरा और अंदर से नरम और रसीला। ये तो सचमुच लाजवाब है। सचमुच दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है। सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे जायकेदार खाना भी कहीं होता है। सारे पेशेंट दाजिन को देखकर ताली बजाते हैं। ताली बजाओ, बहुत खूब, ये तो कमाल कर गई। दाजिन खुशी से कहती है, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। महल में रहते हुए मेरी पहचान थी एक दयालु रानी के रूप में, जो बिना नखरे किए अपने भोजन का आनंद लेती थी। दाजिन टीवी की ओर देखती है। टीवी वाला इंसान कहता है, वो तो अपने सामने वाले को पूरी तरह से चौंका ही दे रही है। सभी लोग टीवी को देखते हैं, टीवी पर किसी की लड़ाई देखते हैं। टीवी वाला इंसान कहता है, ओ उसकी किक तो बिल्कुल सही निशाने पर लगी। वो क्या था? और इसके साथ उसका
गोल्ड मेडल पक्का हो गया। दाजिन मन में कहती है, वो एक औरत है। जितना समय मैं यहाँ बिता रही हूँ उतनी ही ज्यादा अद्भुत चीज मुझे देखने को मिल रही है। सीन को बदला जाता है, एक घर दिखाया जाता है, एक कमरा दिखाया जाता है। बाथरूम से दाजिन निकलते हुए कहती है, वाह, बिना कुएं के भी यहाँ गर्म पानी लगातार बहता है। चाहे जितने बार नहा लूं, हर बार ये सब नया और अद्भुत लगता है। और यहाँ लोग स्कर्ट की जगह पैंट पहनते हैं। ये तो बेहद आरामदायक है। जिंदगी में पहली बार मैं अपने पैर इतने आराम से फैला पा रही हूँ। यह सब कुछ सचमुच बहुत सुखद है। एक डायरी की तरफ देखती है। ये तो हमारे परिवार के चिन्ह जैसा लग रहा है। डायरी को देखती है, उस डायरी को पढ़ती है। उस डायरी में लिखा रहता है, आखिर कहाँ सब कुछ गलत हो गया। क्या वो दिन था जब मैंने उससे अपने स्पोर्ट यूनिफॉर्म देने से मना कर दिया था, या वो दिन जब मैंने उससे वो पैसे वापस मांगे थे जो उसने मुझसे चुराए थे, या फिर जैसे सब कहते हैं, क्या मेरा पैदा होना ही एक गलती थी। पढ़ते हुए चौंक जाती है और दाजिन की सारी यादें उसके पास आने लगती है। ऐसा मत करो, रुको, मुझे तकलीफ मत दो, दर्द से चिल्लाती है। कोई कहता है, तू पैदा ही क्यों हुई थी? सिर्फ पिटने के लिए पैदा हुई थी क्या? किसी के पैर दिखाए जाते हैं। कहती है, अब उसके जन्मदिन की कितनी मार बाकी है? सिर्फ एक। सॉन्ग कहती है, जिसने पहला पार्ट नहीं देखा उसको पता नहीं होगा यह लड़की कौन है। नहीं देखा तो पहला पार्ट देख लो, ठीक है? कहानी पर फोकस करते हैं। सोंगा कहती है, आखिरी बार मैं इससे करूंगी। दाजिन कहती है, प्लीज मुझे बचाओ, क्या कोई बाहर है? दाजिन भागने की कोशिश करती है। सोंगा बैट मारती है, बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। दाजिन जख्मी हालत में कहती रहती है, मेरी मदद करो प्लीज। सीन को बदला जाता है। दाजिन स्कूल को देखते हुए मन में कहती है, हे भगवान, ये जगह स्कूल है क्या? ओहो, तो इसे स्कूल कहते हैं। कितना अजीब है ना, इस दुनिया में तो लड़कियां भी पढ़ाई कर सकती है। हमारे जमाने में तो लड़के लड़कियों को दूर रहना सिखाया जाता था, और यहाँ सब एक साथ पढ़ रहे हैं। ओहो, औरत का यूं सबके सामने इतना शरीर देखना कितना शर्मनाक बात है। लगता है अब इस सब को देखकर भी चुप रहना पड़ेगा अगर मुझे यहाँ रहना है। लेकिन मुझे जाना कहाँ है? मेरा क्लासरूम तो कोई बता दो। सीन को बदला जाता है। हमें क्लास C1 दिखाई जाती है। चौवोन कहती है, उफ, बकवास, लंच टाइम में भी इसकी वजह से अटके हैं। ये तो बहुत ही इरिटेटिंग है। और इसके बाल आज क्या हालत बना रखी है। टीचर टेबल पर टैप टैप करते हुए कहती है, ठीक है, सब लोग शांत हो जाओ। जैसे मैंने कल बताया था, दाजिन के सिर पर चोट लगी है और अब उसे चीज याद रखने में दिक्कत हो रही है, तो प्लीज सब थोड़ा ध्यान रखना उसके साथ, ठीक है? सोंग दाजिन को घूरती है। दाजिन जाकर अपनी सीट पर बैठती है। इसके बगल वाली लड़की उसको देखती है। दाजिन मन में कहती है, मेरी सो कोल्ड माँ ने कहा था कि स्कूल में खाना मिलता है, उम्मीद है आज वो देगी। क्या कहते हैं उसे? हाँ, फ्राइज चिकन। हाँ हाँ, मैम कहती है, सब लोग अपना लंच एंजॉय करो। सभी लोग एक दूसरे से बात करते हैं। अरे आज लंच में क्या है? हलचल, तला हुआ सुअर का मांस। हे, क्या तुमने कल रात कुकी की लाइव स्ट्रीम देखी? दाजिन कहती है, हे लड़की, मुझे तुमसे एक छोटा सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सच में। क्या तुम मुझे स्कूल में थोड़ा घुमा सकती हो, बस कुछ दिन के लिए? पिंक हेयर वाली लड़की उठती है। दाजिन उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, अगर तुमने ये किया तो मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी और इसका बदला जरूर चुकाऊंगी। पिंक हेयर वाली लड़की अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से से कहती है, हे पार्क, तुम बदला चुकाओगी कैसे? तुम कुछ कर ही नहीं सकती। दाजिन मन में कहती है, लगता है ये अपनी बगल वाली सीट वाली से कुछ खास नहीं मिलती थी। पिंक हेयर वाली लड़की कहती है, और मुझसे बात मत करना, शायद तुम भूल गई हो, लेकिन तुमसे बात करना भी उस लड़की के सिर में कोई मारता है। दाजिन पीछे मुड़ के देखती है। चौवोन कहती है, आयुन, क्या तुम क्लास के रूल्स भूल गई हो? पता है दाजिन से बात करने पर क्या होता है? पिंक हेयर वाली लड़की का नाम आयुन होता है। आयुन डरते हुए कहती है, एक थप्पड़। चौवान कहती है, नहीं, अब नहीं, अब तो 2 थप्पड़ लगते हैं। चौवान हाथ उठाती है, तभी दाजिन उसका हाथ पकड़ लेती है। चौवान चौंकते हुए देखती है। आयुन पीछे मुड़ के देखती है। दाजिन कहती है, इसका मतलब क्या है? एक लड़की होकर दूसरी लड़की पर हाथ उठाना कितनी शर्म की बात है। तो किस्मत बहुत अच्छी है, पता है? दाजिन के बाल पकड़ती है। दाजिन मन में कहती है, ये कैसी बदतमीजी है? उसने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? क्या ये मुझे डराने की कोशिश कर रही है? दाजिन कहती है, मुझे अभी छोड़ दो और हम बातों से ये मामला सुलझा लेंगे। आखिर तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? चौवान कहती है, सच में समझ नहीं आता, तुमने हमेशा झूठ बोला था। दाजिन कहती है, झूठ? मैं समझ नहीं पा रही कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। चौवान कहती है, ये कैसी अजीब भाषा बोल रही हो? क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? क्या तुम्हारा दिमाग सच में इतना खराब हो गया है? क्या तुम्हें लगता है कि हॉस्पिटल में कुछ दिन रहकर हमें बेवकूफ बना लोगी? दाजिन के बाल खींचकर धक्का देती है। दाजिन मन में कहती है, शायद क्योंकि
क्योंकि ये मेरा शरीर नहीं है, लेकिन दर्द उम्मीद से ज़्यादा है। क्या इन लड़कियों ने दाजिन के शरीर के साथ ये सब किया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इनमें किसी भी ट्रेंड मार्शल आर्ट जैसे स्किल नहीं लगती। चौहान कहती है, तुम्हारी माँ तुमने ही कहा था कि वो बहरी है। दाजिन को लात मारते हुए कहती है, तो फिर उसे सब कुछ साफ साफ कैसे सुनाई दे रहा है? हमने तुम्हें अच्छे से छुपाया था, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें हमारी सोच से भी पहले ढूंढ लाई। लेकिन सच कहूँ तो ये बहुत मजेदार था। उसके चेहरे पर जो भाव थे वो अनमोल थे। पागल वाली लड़की कहती है, हाँ वो सचमुच मजेदार था। दाजिन कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? चौहान कहती है, क्या कहा? जोर से बोलना दाजिन, कहीं तुम्हारे कान भी तुम्हारी माँ की तरह खराब तो नहीं हो गए? बगल वाली लड़की कहती है, अरे थोड़ी धीरे चलो, इतनी बेरहमी भी ठीक नहीं है। हे। चौहान टेबल से पेन उठाती है, दाजिन के माथे पर पेन रखते हुए कहती है, अरे दाजिन, हमें अब पता चल गया है कि तुम्हारी माँ का रेस्टोरेंट कहाँ है, क्यों ना वहाँ कुछ घटिया रिव्यू डाले। दाजिन कहती है, इतनी समृद्धि दुनिया में रहकर भी तुम अपने दोस्त को तकलीफ देकर ही खुश होती हो, तुम ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? चौहान कहती है, जरा सोचने दो। हूँ, ओ हाँ, मुझे याद आया, तुम्हारा जन्म लेना ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। हर बार जब मैं तुम्हें देखती हूँ मेरा मन करता है कि तुम्हें फाड़ दूं। दाजिन चौंकते हुए सोचती है, या शायद जैसे लोग कहते हैं मैं ही जन्म से एक गलती थी। दाजिन कहती है, तो ये तुम थी जो इस शरीर को इतने समय से तकलीफ दे रही थी। चौहान कहती है, इसे चेहरे की हालत तो देखो। हे, लगता है एक जोर की मार ने कुछ यादें वापस दिला दी है। वाह, आज हमारी छोटी सी कूड़ेदान कुछ ज्यादा ही बोल रही है। चौहान कहती है, अपनी आंखें बंद करने की भी हिम्मत मत करना, मैं तुम्हें ऐसा दर्द दूंगी जो जिंदगी भर याद रहेगा। दाजिन उसका हाथ पकड़ लेती है। चौहान कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो? छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ दो। दाजिन कहती है, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या तुम जानती हो कि ये निशान क्या है? मेरे समय में जो नौकर भाग जाते थे उन्हें गर्म लोहे से जलाया जाता है। क्या मैं मान लूं कि ये भी कुछ वैसा ही है? चौहान कहती है, ओह हाँ, तुम्हें याद नहीं, तुम तो हमारी क्लास की नौकरानी थी, समझ गई? दाजिन कहती है, चाहे दुनिया जितना भी बदल जाए, मैं किसी को भी किसी की माँ बाप का अपमान करते हुए सहन नहीं कर सकती, और इस बार मैं लंबी जिंदगी जीने का इरादा रखती हूँ। चौहान कहती है, तुम क्या करने जा रही हो? दाजिन कहती है, आज मैं तुम्हें सिर्फ एक बार मारूंगी, इसलिए सिर्फ एक निशान दूंगी, लेकिन ये मत भूलना अभी और भी बहुत बाकी है। चौहान कहती है, क्या? दाजिन उसका कॉलर पकड़ते हुए फेंकती है, वो जाकर दीवार में गिरती है, पेन जमीन में गिरता है। दाजिन पेन को उठाती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। दाजिन के पीछे से यूजिन बे कॉलर पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? दाजिन कहती है, मुझे अभी छोड़ दो, मुझे मर्द पर हाथ उठाने में कोई समस्या नहीं है। यूजिन बे की फटके चार हो जाती है, सच में बहुत ज़्यादा डर जाता है, कांपते हुए पीछे कदम रखता है और कहता है, हाँ। वो जाते हुए सोचता है, ये तो पूरी तरह पागल हो गई है। दाजिन पेन को घुमाती है और चौहान के सर में पेन रखती है। चौहान बहुत ज़्यादा डर जाती है। दाजिन कहती है, अगर तुमने दोबारा मुझसे उस नज़र से देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल कर मछलियों को खिला दूंगी। अगर तुम वहाँ अपनी नाक घुसाओ जहाँ तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तो जिंदगी भर तुम्हारी नाक से सिर्फ खून की बू आएगी, और अगर तुमने फिर कभी किसी के बारे में बुरा कहा तो मैं तुम्हारा मुंह कान से कान तक चीर दूंगी। ये बात अच्छे से याद रखो। क्या तुम्हें उस शरीर के साथ वैसा नहीं करना चाहिए जैसे सम्मान उसके माता पिता ने उसे देते हुए सोचा था? सीन को बदला जाता है। कुछ समय पहले एक मस्त नीला आसमान दिखाया जाता है। दाजिन की मोम कहती है, मैं तुम्हें स्कूल ले जा रही हूँ क्योंकि तुम जाना चाहती हो, लेकिन मेरा सच में मन है कि तुम स्कूल ही बदल लो या शायद जीडी की तैयारी ही कर लो। दाजिन स्कूटी से उतरती है और स्कूल को देखती है और कहती है, चिंता मत करो। हेलमेट मोम को देते हुए कहती है, आखिरकार वो सब बच्चे ही तो है उसी समय में, लेकिन तुम मेरी सोच से कहीं ज़्यादा बेवकूफ़ निकली। अगर अपनी जान की परवाह है तो अब से अपना व्यवहार ठीक कर लो। यूजिन बे मन में कहता है, नहीं हो सकता। दाजिन ने चौहान को एक ही झटके में गिरा दिया। दाजिन पेन को देते हुए कहती है, लो, मैंने इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल किया, ये तुम्हारी ही चीज़ है ना? वो लड़का कहता है, धन्यवाद मैडम, मेरा मतलब थैंक यू। दाजिन बाहर जाती है, पीछे मुड़ते हुए कहती है, क्या बात है, ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो? मेरे पीछे आओ। अयून अचानक चौंकते हुए कहती है, हूँ सोंगा सब कुछ बैठे हुए देखती रहती है। क्लास में बच्चों की फुसफुसाहट, अरे वो देखा पीछे के बेंच से सिट, वो तो जबरदस्त था। धीरे से कहते हैं, अच्छा हुआ किसी ने वीडियो बना लिया, अब तो उसे इतनी शर्म आ रही होगी, शायद आज जल्दी ही स्कूल छोड़ दे। सीन को बदला जाता है। दाजिन और अयून प्लेग्राउंड में खड़ी रहती है। दाजिन स्ट्रेचिंग करते हुए कहती है, वाह, ये
ये तो काफी सुकून देने वाला था। मैंने काफी दिनों बाद खुद को ऐसे स्ट्रेच किया है। दाजिन आयुन से कहती है, अगली बार जब कुछ ऐसा हो तो डरना मत। तुम्हें पहला बार करना चाहिए सीधे उसकी नाक के नीचे या गले पर, ताकि सामने वाला कंट्रोल खो दे, समझी? आयुन बोलती है, अब मैं क्या करूं? मैं गई काम से, पूरी तरह गई। तुम्हारी वजह से अब मैं भी उनके टॉप लिस्ट में आ गई हूं। वो लोग अब मुझसे भी बदला जरूर लेंगे। तुमने ऐसा क्यों किया? दाजिन शांत लहजे में कहती है, अच्छा अच्छा रो मत। आयुन हल्के आंसू रोकते हुए कहती है, क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो क्या? इसलिए क्योंकि मैंने अब तक अनदेखा किया जब तुम्हें परेशान किया जा रहा था। फूट फूट कर रोती है। तुम्हें लगता है मेरे लिए वो सब चुपचाप देखना आसान था? दाजिन कहती है, तुम क्या कह रही हो? आयुन कहती है, हम जैसी लड़कियां क्या कर सकती हैं? पता नहीं तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, लेकिन अब मेरी जिंदगी में दखल मत देना। दाजिन कहती है, अरे नहीं। आयुन कहती है, तुमने सुना भी या नहीं? दाजिन अचानक भागती है, फुटबॉल से बचाते हुए कहती है, खेलते समय उन्हें ज्यादातर सावधान रहना चाहिए, वे किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। तुम ठीक हो? आयुन कहती है, ओह हाँ मैं ठीक हूँ, अब मैं निकल रही हूँ। दाजिन सोचती है, शायद मुझे उसे थोड़ा मार्शल आर्ट सिखा देना चाहिए। सीन को बदला जाता है। यूजिनबे कहता है, अरे शांत हो जाओ। चोवोन गुस्से में बैट इधर उधर घुमाती है। यूजिनबे कहता है, वो नीचे रख दो। यूजिनबे उसे घूरता है, बेवकूफ तुमने मुझे डरा दिया। हंसते हुए चौहान, तेरे चेहरा तो पूरा बर्बाद लग रहा है, गलती से उल्टा मेकअप तो नहीं कर लिया? जोर जोर से बेशर्मी से हंसता रहता है। चौहान गुस्से में बोलती है, मुझे पता है कि मैं अभी बहुत घटिया दिख रही हूँ, इसलिए हंसना बंद करो। यूजिनबे हंसते हुए कहता है, अरे वाह ये तो बहुत मजेदार था। चौहान गुस्से में कहती है, वो कमीनी। सोंगा कहती है, चुप हो जा। चौहान गुस्सा करते हुए कहती है, ठीक है सोंगा, अब तू ही बता, अब अगला कदम क्या उठाएंगे? आखिर तू ही तो थी जिसने उसे कचरे को क्लास की नौकरानी बना डाला। सोंगा कहती है, अब बस करो चौहान, चुप हो जाओ। चौहान गुस्से में सोंगा का कॉलर पकड़ लेती है, कहती है, चुप हो जाओ। अगर तू मेरी जगह होती तो कैसा लगता तुझे? सोच, सबके सामने एक हारे हुए इंसान ने धुना होता तो तुझे कैसा लगता? सोंगा चौहान को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, मैंने कहा था ना चुप हो जाओ चौहान। अगर मैं तेरी जगह होती तो शर्म के मारे कभी स्कूल ही नहीं लौटती। बहुत ज्यादा गुस्से में कहती है, और तेरे पास मौका था कई बार, तू कुछ कर क्यों नहीं पाई? क्या डर गई थी उससे? यूजिनबे बीच में आता है, अरे बस करो यार, झगड़ा मत करो। लेकिन सच कहूँ वो लड़की आज कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही थी, मैं भी थोड़ा डर गया था। सोंगा कहती है, यहाँ तक कि कीड़ा भी पलटता है। यूजिनबे हंसते हुए कहता है, हाँ यार आज तो सच में डरावनी लग रही थी। सोंगा कहती है, तो जब कोई कीड़ा कुलबुलाता है तो क्या किया जाता है? उसे मसल दिया जाता है। मैं टीचर से बात कर लूंगी, तुम लोग आज घर चले जाओ, तुम लोग हद से ज्यादा शर्मनाक हो चुके हो। यूजिनबे आंख मारते हुए कहता है, ओके ओके मैं तो निकल रहा हूँ। तेजी से चला जाता है। चौवन वहीं पर खड़ी रहती है, गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो फौरन किसी को फोन करती है, हे सूची मैं चौवन बोल रही हूँ, क्लास सी से मुझे एक फेवर चाहिए। सीन को बदला जाता है। कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है, बच्चे आते जाते रहते हैं। दाजिन सोचती है, आखिरकार लंच का समय, लेकिन तभी वो देखती है चिकन गायब है। दाजिन धीरे से पूछती है, माफ कीजिए मुझे तो आटे में लिपटी चिकन पसंद है, आज नहीं है क्या? कैफेटेरिया वाली कहती है, फ्राई चिकन अगले हफ्ते के मेनू में है, तुमने बोर्ड देखा? दाजिन धीरे से कहती है, मेनू बोर्ड? मन में सोचती है, मुझे तो आज ही वो चिकन चाहिए थी, उसका स्वाद, वो कुरकुरापन। कोई फोन को देखते हुए कहता है, तो ये वही लड़की है ना जिसके बारे में चौन बात कर रही थी? एक और कहता है, अरे हाँ यही तो है वो जिसे रोटी गलत लाने पर धो डाला था। कोई हंसता है, और राइट हाँ हाँ। दाजिन पोकेमोन को देखती है और सोचती है, क्या मैं इसे खाऊं? पर ये तो खाने लायक नहीं लग रहा, ऐसा नहीं चलेगा, मुझे खुद हेड शेफ से मिलना होगा इस कैफेटेरिया को सुधारने के लिए। अचानक कोई उसे पीछे से बन मारता है। दाजिन पीछे मुड़कर देखती है। यूजिनबे कहता है, रुको, उसका सौदा क्या है? बच्चे फुसफुसाते हैं, उसके साथ क्या हो रहा है? फिर से दो लड़कियां खड़ी होती है, उसके सामने उसकी लीडर खड़ी होती है। दाजिन गुस्से में कहती है, तुम क्या समझती हो खुद को? इस लड़की के बारे में बताया जाता है, चौहान हाई की रेड वेफेलो। लाल भैंस कहती है, क्या हाल है मिस? ऑल टाइम लंच एंजॉय कर रही हो? फिर मिलेंगे, बाय बाय।